मूवी की स्टार्टिंग में हम एक होटल रूम देखते हैं जहां पर हमारी कहानी की फीमेल लीड जिया होती है, जिसकी आज वेडिंग नाइट थी और वो आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और काफी खुश थी क्योंकि वो जिससे लव करती थी आज आखिरकार उसने उससे मैरिज कर ही ली थी। लेकिन तभी जिया की तबीयत खराब होने लगती है और उसे पता चलता है कि उसके ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाया है। वहीं हम होटल के बालकनी में देखते हैं जहाँ पर नया नाम का बंदा होता है और उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से बचकर निकल रहा था। तभी वो गलती से जिया के रूम में आ जाता है और वहीं जिया को भी लग रहा था कि उसका हस्बैंड आया है, इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं अयान को भी लग रहा था कि जिया ने ही उसे ड्रग दिया है, इसीलिए वो अपने ड्रग की वजह से जिया के साथ मिसबिहेव करता है और उसके साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करके उसे बुरा भला बोलकर चला जाता है कि उसने ये सब कुछ किया था, इसीलिए उसे ये पे करना ही पड़ेगा और उसका अफसोस से कोई वास्ता नहीं है। ये बोलकर अयान वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया भी नशे में थी, जिसकी वजह से वो अयान का फेस नहीं देख पाई थी। वहीं अयान ने भी जिया को एक बार मुड़कर भी नहीं देखा था और वहाँ से चला गया था। जिया को 10 मिलियन का चेक देकर वहीं अयान के जाने के बाद जिया का हस्बैंड रूहान और उसकी मदर आ जाती है और वहीं रूहान की मदर तो जिया के ऊपर कैरेक्टर लेस होने का इल्जाम लगाती है और उसे खींचे थप्पड़ भी लगाती है कि सच में उसने तो उनके परिवार की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब कर दी है और वो हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है। वहीं रूहान भी जिया की एक नहीं सुनता और उस पर ब्लेम करने लगता है, जिससे जिया को भी अब गुस्सा आ जाता है और रूहान से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था फर्स्ट नाइट के दिन, लेकिन तुम तो कहीं और ही थे, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। वहीं रूहान भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो तो अपनी फर्स्ट लवर शाइला के साथ था और वो कहता है कि उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए वो उसके पास गया था। इसका मतलब वो नहीं कि वो उस पर इल्जाम लगाएगी, आखिर सारी गलती उसी की है। वहीं जिया कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि उसे फ्रेम किया गया था और वो सबको सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है कि कैसे शैला ने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था और उसे फ्रेम करने की कोशिश की। लेकिन रूहान और उसकी मदर तो उसकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो उस पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने जरूर ये नकली वीडियो बनाई होगी, तुम अपनी गलती का भांडा उसके ऊपर फोड़ सको, तुम कितने ज्यादा कैरेक्टर लेस हो। वहीं जिया भी अब कह देती है गुस्से से कि अब उसे भी रूहान के साथ नहीं रहना है, उसे डिवोर्स चाहिए और वही रूहान भी गुस्से से राजी हो जाता है और जिया वहाँ से जाने लगती है अपना सामान पैक करके। लेकिन रूहान उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था और वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट पीछे खींच लेता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिया को काफी पसंद करता था। आखिर 3 सालों से जिया उसके साथ थी, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिया उसे चीट कर रही थी। रूहान जिया को एक चांस देते हुए कहता है कि अगर वो अपनी सारी गलती मान ले और शैला से माफी मांग ले तो वो उसे एक मौका दे सकता है। लेकिन जिया गुस्से से कहती है कि वो उसने कोई गलती नहीं की है और वो कोई माफी नहीं मांगेगी। वहीं शैला भी देखती है कि अयान के दिल में अभी भी जिया के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करने लग जाती है, जिससे रूहान और उसकी मदर तो शैला की काफी ज्यादा केयर करने लग जाते हैं। वहीं जिया जब देखती है कि अयान कैसे शैला की फिक्र कर रहा है और उसे आधी रात तो घर से निकाल रहा है, उसका दिल टूट जाता है। उसे याद आता है कैसे 7 साल पहले रूहान ने उसकी जान बचाई थी उस फ्रीजर में जब वो लॉक हो गई थी। तो वो रूहान ही था जिसने उसे हाई स्कूल में बचाया था, जिसकी वजह से वो आज तक रूहान के साथ थी। लेकिन अब उसकी ये फीलिंग्स भी अब टूट गई थी क्योंकि रूहान के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि वो उसकी जगह किसी और की केयर कर रहा था। जिया इस भरी बारिश में अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके सामने एक कार रुकती है और उसमें से एक बंदा आकर उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि कल तुम ही थी ना वो लड़की जो 309 रूम नंबर में ठहरी हुई थी। और फिर वो उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि जिस बंदे ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी वो नहीं चाहता है कि तुम उसके बच्चे को कैरी करो, इसीलिए तुम ये मेडिसिन ले लो। वहीं जिया जब ये सुनती है तो गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि अयान की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। कल ही उसकी मैरिज हो गई और आज ही उसका डिवोर्स भी होने को राजी था। जिया अपना पूरा गुस्सा अयान पर निकाल देती है और उसकी मेडिसिन भी फेंक देती है और उसे बताती है कि उसकी वजह
से उसका डिवोर्स होने वाला है और वो उसे छोड़ेगी नहीं, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अयान के असिस्टेंट ने भी जिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वो बताता है कि कल ही उसकी मैरिज हुई थी और कल ही उसकी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी और गलती से वो वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन अयान को तो अभी भी लग रहा था कि जिया ने ही उसे फ्रेम किया था, इसीलिए उसे अपनी गलती कोई पछतावा नहीं था और वो जिया की फाइल को भी बिल्कुल नहीं देखता और फाइल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वही नेक्स्ट ऑफिस में जिया एक केस के सिलसिले में उसी कंपनी में आई थी जो किसी और की नहीं बल्कि अयान की ही थी और जिया अपनी फ्रेंड से कुछ जरूरी बात कर रही थी केस के बारे में। तभी वो गलती से अयान से टकरा जाती है जो कि अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था और सारी की सारी जिया की कॉफी उसी के ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उन दोनों की ही किस हो गई थी, जिससे अयान तो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वहीं जिया उसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से अयान के पूरे कपड़े खराब हो गए थे। वो उसे कपड़े मांगती है ताकि वो उसे क्लीन करके उसे वापस कर सके, लेकिन अयान इनकार कर देता है और कहता है कि उसे अभी कहीं जरूरी जाना है तो इसलिए वो अभी इस मैटर में नहीं पड़ सकता है, वो यहाँ से जा सकती है। कि तभी वहाँ पर शाइला आ जाती है जो कि जिया को वहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा करती है कि आखिरकार वो रूहान की कंपनी में क्या कर रही है, क्योंकि रूहान का कंपनी भी नीचे वाले फ्लोर पे था। और फिर शाइला रूहान के पास आकर जिया के बारे में बुरा भला बोलने लगती है कि वो उसकी कंपनी में आकर हंगामा करना चाहती है। कि तभी जिया भी उसके पीछे पीछे रूहान की कंपनी में आ जाती है और रूहान से कहती है कि उसे यहाँ पर ड्रामा करने का कोई शौक नहीं है, बस वो यहाँ पर डिवोर्स के मामले के लिए आई है। लेकिन रूहान से कहता है कि हम डिवोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम मेरी वाइफ हो और सबके सामने हमारी शादी हुई है जिसकी वजह से तुम्हें मुझे साथ एक पार्टी में चलना होगा। वही जिया भी रूहान की बात मान जाती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द रूहान से डिवोर्स लेना था। लेकिन शाइला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि रूहान अपने साथ जिया को पार्टी में लेके जाना चाहता है, जबकि उसने तो उसे पूछा भी नहीं था। वही नेक्स्ट डे रूहान जिया को अपने साथ पार्टी में लेकर आता है और वहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलाता है जहाँ पर शाइला पहले से ही आई थी और वो रूहान के साथ जिया को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन जाती है और वो उसे जानबूझकर डांस फ्लोर पर धक्का दे देती है और साथ ही उसकी ड्रेस भी कट कर देती है ताकि जिया की इंसल्ट हो सके और कोई भी उसे डांस करने के लिए आगे नहीं आता है। यहाँ तक कि रिहान भी जब जाने लगता है शाइला उसे रोक देती है कि तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो जिया के ऊपर अपना कोट डालकर उसके साथ डांस करने लगता है जिससे जिया की तो इज्जत बच जाती है। लेकिन शाइला गुस्से से पागल हो जाती है और वहीं जिया डांस खत्म होने के बाद अयान को ढूंढने लगती है जो उसे अपना कोट देकर जा चुका था। कि तभी रूहान वहाँ पर आ जाता है और पार्टी में इधर उधर घूमने के लिए उसे मना करता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि वो भूले नहीं कि वो अभी भी उसकी वाइफ है, तो वो किसी और के साथ उसे अब और नहीं देख सकता है। वहीं जिया जब वॉशरूम जा रही थी तो शाइला का अरेंज किया हुआ एक गुंडा आकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे फ्रीजर में लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अयान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जा रहा था, तभी उसे वही कोट मिलता है जो उसने जिया को दिया था, इसीलिए वो भी जिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर जिया पहले ही फ्रीजर में कैद थी। वो उसे आकर बचाता है। वहीं जिया को लगता है कि ये रूहान है, लेकिन जब वो देखती है कि रूहान नहीं बल्कि अयान है तो उसे काफी बुरा लगता है। वहीं अयान उसे देखता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जबकि उसने उसे सेव किया है। तो वो उसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो जिया उसे बताती है कि फर्स्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरे हस्बैंड ने मुझे सेव किया था। अयान को जिया की बातें जानी पहचानी लग रही थी, इसीलिए वो उसके स्कूल का नाम पूछता है तो जिया वही नाम बताती है और साथ ही बताती है कि वो किस टाइम की बात है, जो सुनकर अयान को पूरा क्लियर हो जाता है कि जिया को गलतफहमी हुई है। और अयान डिसाइड करता है कि वो जिया को इस बार जाने नहीं देगा कि अयान भी जिया को हाई स्कूल से लाइक करता था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया था। वही हम दूसरी तरफ मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर रूहान की कंपनी में कुछ झोल झाल चल रहा था, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और अयान का फ्रेंड जिसकी कंपनी में रूहान की वजह से काफी लॉस हुआ था, वो फंड मांग रहा था, लेकिन रूहान देने से पूरा इनकार कर रहा था, जिससे जिया भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि अयान के फ्रेंड ने उसे ही अपना वकील के तौर पर रखा था। और वहाँ पर आके वो उसके सारे क्रेडिट चिट्ठे खोल देती है, जिससे अयान उसे भड़कने लगता है, लेकिन जिया तो उल्टा उसे ही सुनाने लगती है। कि तभी वहाँ पर शाइला भी आ जाती है और वो जिया को बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन जिया तो
शाइला के साथ साथ अयान को भी थप्पड़ लगा देती है, जिससे शाइला गुस्से से जिया को एक कांच की बोतल से हिट करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर अयान आकर ऐन मौके पर शाइला को हिट कर देता है और जिया को बचा लेता है, जिससे शाइला के हाथ में चोट लग जाती है। वहीं रूहान भी जब वहां अयान को देखता है थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अयान अगर उसके मामले में टांग अड़ाएगा तो जरूर उसे लॉस होगा, इसीलिए वो शाइला का हाथ का चोट का बहाना लगाकर उसे अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और उस पर गुस्से से बरसने लगता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है और तुम्हारी वजह से अगर मेरी कंपनी को कुछ भी लॉस हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अयान का दोस्त उन्हें थैंक यू करता है जो उन्होंने आकर इस मामले को सुलझाया, और फिर क्या था वो तो वहाँ से निकल जाता है। वहीं अयान मौके पर चौका मारते हुए जिया को किस कर लेता है, जिससे जिया गुस्से से तो थप्पड़ लगा देती है, लेकिन अयान तो 2 नंबर का बेशरम था, वो उसे दोबारा किस कर लेता है। वहीं रूहान जिया को फिर से लेने के लिए आया था, लेकिन तभी अयान का दोस्त उसे रोक देता है और बताता है कि जिया तो पहले ही जा चुकी है। वहीं जिया जब अपने घर पहुंचती है तो वहां पर वो रूहान को ही अपने घर में अचानक देखे घबरा जाती है। वहीं रूहान उसे धमकी देता है कि आज के बाद वो कभी भी किसी और आदमी के साथ उसे देखेगा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसकी रेपुटेशन वो खराब नहीं कर सकती है। लेकिन जिया तो गुस्से से कहती है कि हमारा अब डिवोर्स होने वाला है और कौन सी तुम्हारी रेपुटेशन, तब तुम्हें याद नहीं आया था जब तुम शाइला के साथ घूम रहे थे। लेकिन रूहान तो उसी पे चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है, जिससे अब जिया का सर दर्द होने लगता है। एक तरफ अयान और दूसरी तरफ रूहान की तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसमें उसका और दोनों का ही नाम है और एक कंपनी में उन्हें जॉब मिली है। लेकिन जिया को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि उसकी फ्रेंड तो पहले ही साइन करके जा चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और का नहीं बल्कि अयान की कंपनी का था। और फिर क्या अयान उसे वेलकम करता है और कहता है कि आज से तुम मेरी एम्प्लॉई हो और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वहीं जिया जानती थी ये कितना कमीना इंसान है, वो उसके साथ कैसे पहले ही मिसबिहेव कर चुका था और जबरदस्ती किस कर बैठा था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात करती है। तो अयान से बताता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है तो उसे 10 टाइम ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे जो उसने दिया है, और फिर वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिससे जिया गुस्से से ड्रिंक इतनी ज्यादा कर लेती है कि सीधे नशे में टल्ली हो जाती है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। जिससे अयान अपने दोस्त को बोलता है कि कॉल करके जल्दी पता करो उसका घर कहाँ है, क्योंकि जिया को तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसकी फ्रेंड को भी उसके घर के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से अयान को मजबूरी में जिया को अपने घर लेके आना पड़ता है, जहाँ पर जिया अयान की बैंड पे बैंड बजाए जा रही थी। यहाँ तक कि उसके घर के लोग को भी खुद खोलने की कोशिश करती है जो खुलता नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि अयान के घर पर है, इसीलिए वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि उसने अगर कुछ भी गलत किया तो वो पुलिस को कॉल करेगी और उसकी वीडियो भेज देगी। वही अयान कहता तुम सच में पागल हो, तुम नशे में हो, तुम क्या पुलिस को कॉल कर पाओगी। लेकिन जिया तो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर में बस उधम मचाई जा रही थी, यहाँ तक कि कई सारे कीमती वास भी तोड़ दिए थे, लेकिन अयान संभालता है कहीं उसे चोट ना लग जाए। वहीं जिया तो बिल्कुल बच्चों की तरह चाइल्डिश हरकतें कर रही थी और तभी उसे उल्टी आने लगती है। अयान उसे वॉशरूम लेके जाता है और फिर उसे एक कमरे में लाकर सुलाता है ताकि वो और बखेड़ा खड़ा ना कर दे, और नहाकर जब वो बाहर आता है तो जिया उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसे अपना हस्बैंड समझकर उसे हक भी कर लेती है। अयान को समझ में आ जाता है वो कुछ ज्यादा ही टल्ली है, इसीलिए वो उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अयान के जाने के बाद जिया जाग जाती है और हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल भी टल्ली नहीं थी बल्कि वो तो उसका ड्रामा था, क्योंकि उसे अयान पर कुछ तो डाउट हुआ था और वो जल्दी से उसका लैपटॉप खोलकर सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेती है जो कि उसके डैड के एक्सीडेंट से जुड़े हुए थे और उसके डैड को और मॉम को एक गलत काम में फंसाया गया था जबकि वो लोग इनोसेंट थे। जिया अयान के लैपटॉप से सारा डाटा कॉपी कर लेती है और सारा सबूत मिटा देती है, और वही नेक्स्ट मॉर्निंग अयान जिया के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। वहीं जिया आ जाती है, अयान से ब्रेकफास्ट देता है और बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था। वहीं जिया भी अनजान बनने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर अयान की मदर आ जाती है और वो जिया को अपनी डॉटर इन लॉ समझकर उसे हाथ का खानदानी कड़ा पहना देती है। वहीं जिया अयान से मदद मांग
मांगती है कि वो उसे इस मुसीबत से निकाले, लेकिन अयान भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। वहीं उसकी मदर भी उससे अपनी डॉटर इन लॉ समझकर उससे बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी। वहीं जिया अयान की मदर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती। वहीं जिया को लगता है किसी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल जाकर चेक कराती है तो उसे पता चलता है कि वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट है। और फिर जिया को समझ में आ जाता है ये बच्चा किसी और का नहीं, उसी कमीने इंसान का है जिसके साथ उसने फर्स्ट नाइट स्पेंड की थी। कि तभी वहाँ पर शाइला भी रूहान की मदर के साथ आई थी। वो जिया को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है, लेकिन जिया उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती और वहाँ चली जाती है। वही शाइला को लगता है कि जिया प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में आई है, क्योंकि वो जिस डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठी थी वो बच्चों वाला था, जिससे शाइला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि अगर जिया प्रेग्नेंट हुई रूहान के बच्चे के साथ तो उसका क्या होगा, रूहान से कभी शादी नहीं करेगा। वही मदर लो इसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिया को कभी भी अपनी डॉटर लो एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो काफी परेशान थी, क्योंकि ये उस कमीने इंसान का बच्चा था। और वही वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि तभी उसके पास रूहान का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो प्रेग्नेंट है। वही जिया उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बस उसके पेट में दर्द है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गई थी। तभी उसकी फ्रेंड की नजर उसके कड़े पे पड़ जाती है और वो उससे पूछती है कि उसके पास आखिर इतना महंगा कड़ा कहाँ से आया। तो जिया उससे पूछती है आखिर ये कितना महंगा है, तो उसकी फ्रेंड से बताती है कि 10 मिलियन का है, जिससे जिया काफी परेशान हो जाती है और वो अयान को जाकर वो कड़ा वापस करना चाहती थी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। और वो अयान को ढूंढते ढूंढते उसके लैब में आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही एक मेडिकल टेस्ट चल रहा था, जहाँ पर एक पतली सी लेयर पर उसे चल रहा था, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और अयान उसे आकर बचा लेता है और साथ ही उसे घर छोड़ने के लिए भी जाता है। वहीं जिया को पता चलता है कि उसने जो कोर्ट में अपील की थी वो आखिरकार एक्सेप्ट हो गई है और कल ही उसका वो केस है जिसमें उसे कोर्ट में हाजिर होना है और साथ ही उस कमीने इंसान से सेटलमेंट करना था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जिया अगले दिन मास्क लगाकर कोर्ट में पहुंच जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर काम करती थी और वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे पहचाने और उसके बारे में गलत बोले। कि तभी टाइम भी ओवर हो जाता है और वहाँ पर अयान भी आ गया था, लेकिन उसने जिया की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखा था और वो जिया को सीधे कहता है कि वो पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसका इस लड़की से और बच्चे से कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो कभी वास्ता रखना चाहता है। ये बच्चे के साथ जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन मैं इसकी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वहीं जिया तो अयान को देखती है, गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस दुनिया की सबसे घटिया इंसान हो। वहीं अयान को भी लगता है कि आवाज जानी पहचानी है। वो जल्दी से जाकर जिया का मास्क हटाता है और देखकर हैरान हो जाता है और वो जिया को कहता है कि ये तुम थी और वो उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसने पहले भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और उसे हमेशा से गलत समझा था। लेकिन आज समझ में आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। वही कोर्ट के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो लोग अपने बात करके सेटलमेंट कर सके। अयान जिया को समझाने की कोशिश करता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन जिया उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, जिससे अयान उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे जिया उसे गुस्से मार के चली जाती है। वही जज भी सोचता है कि मैटर क्लोज हो गया है और वो अंदर आता है, लेकिन वो तो वहाँ पर नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वही अयान को भी जज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही जिया गुस्से से दंदनाते हुए अपनी फ्रेंड के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पहले से ही पता था कि वो कमीना इंसान कोई और नहीं बल्कि अयान ही है, जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। वो उसकी फ्रेंड से बताती है कि उसने उसे पहले ही बताया था, लेकिन उसने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो उसमें उसकी क्या गलती है। और अयान को भी उस समय ड्रग दिया गया था, इसी वजह से वो भी इनोसेंट है। लेकिन जिया तो गुस्सा करने लगती है और वहीं उसे याद आता है कैसे पहली बार जब उसे उसी क्लासरूम में गई थी जिस बंदे ने उसे बचाया था, और उसे एक क्लासमेट से पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रूहान था, क्योंकि रूहान उस दिन नया ट्रांसफर स्टूडेंट था, जबकि अयान अपनी जगह पहले ही छोड़ चुका था, जिसकी वजह से जिया को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो गलत बंदे को ही अपना सेवियर समझ लेती है, जबकि उससे बचाने वाला अयान था। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि जिया ने उसके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ की है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उसके घर पर आई थी। लेकिन अयान को तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर जिया को अपनी लाइफ में
लाकर ही रहूंगा और उसके हस्बैंड से उसे डिवोर्स दिला दूंगा ताकि मैं उसके साथ एक अच्छी लाइफ जी सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम शाइला को देखते हैं जो पहले ही किसी और बंदे के साथ मिली थी, जो कोई और नहीं बल्कि अयान का दुश्मन था। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जिसे पता चलता है अपने असिस्टेंट से कि उसके बारे में इंटरनेट पर गलत गलत चीजें डाली गई हैं और उसे बुरा भला बोला जा रहा है। जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो किसी को पता करने के लिए कहती है कि कौन उसके पीछे पड़ा है और कौन उसे परेशान करना चाहता है। कि तभी कई सारे न्यूज रिपोर्टर आकर उसे घेर लेते हैं और उसे गलत सलत बोलकर उसे सवाल करने लगते हैं कि आखिर उसका अफेयर किस साथ चल रहा है और वो कब से अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, और उसे धक्का भी दे देते हैं जिससे जिया गिरने ही वाली थी कि अयान आकर उसे बचा लेता है और सभी न्यूज रिपोर्टर के सामने आकर ये कह देता है कि वो जिया को पसंद करता है और अगर उसे कोई भी बुली करेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं जिया उसकी ये बात सुनकर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि अयान के इस स्टेटमेंट से उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी और लोग उसे ही बुरा भला बोलने वाले थे क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी। वहीं अयान उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या ढूंढ रही थी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम सीधे सीधे डायरेक्टली मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें कुछ भी ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्या तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे के मेरे साथ रह सकती हो। जी अयान पर गुस्सा करती है और कहती है कि वैसा नहीं कर सकती है, लोग उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। कि तभी वहाँ पर रूहान भी न्यूज देखकर आ जाता है और अयान को हिट करते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे ही पब्लिक में ये बोलने की कि वो उसकी बीवी को लाइक करता है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। और फिर वो जिया पर भी गुस्सा करने लगता है और वो अयान को कहता है कि वो अपनी वाइफ से अकेले में बात करना चाहता है। जिया भी रूहान को सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए वो अयान को भेज देती है और रूहान को कहती है कि उसने उसे पहले ही बता दिया है कि वो दोनों जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, तो वो अब क्यों उसे परेशान कर रहा है, वो कुछ भी उसे समझाने वाली नहीं है, तो चुपचाप से यहाँ से जा सकता है। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो बस यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे और अगर जिया ने रूहान के साथ पैचअप कर लिया तो उसका क्या होगा। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था कि तभी वहाँ पर रूहान भी जिया से बात करके आ चुका था क्योंकि जिया ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और वो अयान को देखकर उस पर गुस्सा करते हुए बरसता है। वहीं अयान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि एक तरफ उसका खुद का हस्बैंड था जो अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के लिए उसे छोड़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे का बाप जो उसे 2 बार पहले ही इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर चुका था पैसों के रोब पर और उसे उल्टा सीधा कहा था, लेकिन अब वही इंसान उसके आगे पीछे घूम रहा है उसे शादी करने के लिए और वही उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं है। आखिर वो करे तो करे क्या। वही अयान भी जिया को मनाने के लिए आ जाता है। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो शाइला से आकर मिलता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिया को बदनाम करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शाइला का ही हाथ है। वहीं शाइला भी हाँ कर देती है लेकिन वो एविडेंस देने के बदले उसे शादी का प्रपोजल देती है। वहीं रूहान भी मान जाता है जिससे शाइला खुश होकर उसके गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो अपने डैड और मॉम के केस पर किसी से बात कर रही थी और उसे कुछ एविडेंस मिले थे और उसे ये पता चला था कि उसमें कहीं ना कहीं अयान का भी कुछ हाथ है, इसीलिए वो अयान से मिलने के लिए आती है ताकि वो अपने मॉम डैड को इनोसेंट प्रूफ कर सके। वहीं अयान भी जब देखता है कि जिया खुद ही उससे मिलने के लिए आई है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे साथ में शॉपिंग पर जाने के लिए कहता है जिसे जिया भी मान जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ शाइला को देखते हैं जो रूहान की मदर के साथ एक पार्टी में आई थी और वहीं वो रूहान की मदर को बताती है कि रूहान से शादी करने के लिए मान गया है जिससे उसकी मदर तो काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अयान को देखते हैं जो जिया के साथ शॉपिंग पर आया था, तभी वो उस बंदे को देखता है जिसने उसे पहले ड्रग दिया था, वो उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया उस पार्टी में आ जाती है जो पहले ही नीचे चल रही थी और वो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स खाने लगती है। तभी वहाँ पर हाई सोसाइटी की लड़कियाँ उससे मजाक उड़ाने लगती है कि वो बिल्कुल भी उनकी सोसाइटी से मैच नहीं करती है और एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, वो इस पार्टी में आना डिजर्व ही नहीं करती है। वहीं शाइला भी जिया का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी कि तभी वहाँ पर उन सभी लड़कियों के फोन में मैसेज आता है कि जिया किसी और के साथ नहीं बल्कि अयान के साथ पार्टी
पार्टी में आई है, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी मिडिल क्लास लड़की को आखिर अयान जैसा बिजनेसमैन क्यों अपने साथ लेकर आएगा। कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है और फिर शायला से चिपकते हुए कहती है कि जिया कितने ज्यादा कैरेक्टर लेस लड़की है, वो तुम्हारे होते हुए यहाँ पर किसी और आदमी के साथ आई है, सच में ही कितनी ज्यादा घटिया है, तुम उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ की पोजीशन के लायक ही नहीं है। लेकिन रूहान उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो मेरी वाइफ है तो तुम उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो। जिसे शायला को काफी गुस्सा आता है और फिर वो तभी ड्रिंक देखती है और उसमें ड्रग मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर अयान का बिजनेस राइवल आ जाता है और वो शायला को कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पकड़ी जाओगी क्योंकि सब लोगों की नजर तुम पर ही है। और फिर वो उसे जिया के बारे में सच्चाई बताता है, जिसके बाद तो शायला ड्रिंक लेकर जिया के पास आ जाती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है, लेकिन जिया इनकार कर देती है। जिससे शायला उसका मजाक उड़ाती है और कहती है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो किसी और के बच्चे के साथ, इसीलिए तुम ये ड्रिंक नहीं पी सकती हो। और फिर वो उसे बुरा भला बोलने लग जाती है। वहीं रूहानी सुनकर तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि जिया आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने तो आज तक उसके साथ कोई भी नाइट स्टैंड नहीं की है। और शायला उसे बुरा भला बोलने लगती है और कहती कि वो एक कैरेक्टर लेस लड़की है, ना जाने किसका बच्चा लेके घूम रही है। और फिर पार्टी में वो सबके सामने जिया के बारे में उल्टा सीधा कहते हुए उसे बेइज्जत करने लग जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहती है कि अगर मैं झूठ बोल रही तो तुम्हें ये ड्रिंक पी लेना चाहिए। वहीं जिया जैसे ही वो ड्रिंक को पीने वाली तो शायला उसका और ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और तभी वहाँ पर रूहान और अयान दोनों ही उसे ड्रिंक पीने से रोक लेते हैं क्योंकि वो शायला की वजह से जिया के बच्चे को बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देना चाहते थे। और वहीं रूहान जिया को खींचते हुए पार्टी से बाहर लेके आता है और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया और उसे गला दबाने लगता है कि आखिर वो किसी और की वजह से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, ये बच्चा उसका नहीं है, आखिर वो उसे कब से धोखा दे रही है। वहीं जिया उसे बताती है कि क्या तुम्हें बताने की जरूरत है कि बच्चा किसका है और मेरे साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास नहीं गए होते तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन रूहान तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था और वो अयान को आता देखकर जिया के क्लोज आते हुए उसे जबरदस्ती किस कर लेता है ताकि वो अयान को दिखा सके कि जिया उसकी वाइफ है और वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जिया उससे कभी नहीं होगी। वहीं रूहान की इस हरकत की वजह से जिया उस पर गुस्से से बरसने लगती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि जल्द ही वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। वहीं रूहान को याद आता है कैसे वो जिया से पहली बार मिला था जब वो उसे थैंक्स करने के लिए आई थी और पानी की बोतल भी दी थी। तब से रूहान जिया को पसंद करता था, लेकिन आज रूहान को लग रहा था कि जिया उसे छोड़कर जा रही थी, इसीलिए वो अपने पास से रोकना चाहता था। लेकिन जिया नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है कि तभी अयान की कार आके उसके सामने रुकती है और अयान कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन जिया अयान की बात नहीं मान रही थी, जिससे अयान गुस्से से जिया को कार में खींच लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो आखिर कैसे रूहान को खुद के क्लोज आने दे सकती है। और फिर टिश्यू पेपर से जिया के होठों को रब करने लगता है, जिससे जिया भी उस पर गुस्सा करने लगती है। तो अयान गुस्से से जिया को फोर्सफुली किस करने लग जाता है और उस पर धमकी देते हुए कहता है कि वो उसे लव करता है और वो सिर्फ उसकी है और अगर वो उसे छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश करेगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। जिससे जिया काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अयान को ज्यादा ही साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं रास्ते पे जा रहे कुछ लोग कार से आती ऐसी आवाज सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से जल्द निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी के मामले में नहीं पड़ना था। वहीं अयान जिया के इस बिहेवियर की वजह से काफी गुस्सा था। वहीं जिया भी कार के बाहर निकल जाती है, जो देखकर अयान भी कार के बाहर आ जाता है और जिया की हील्स निकालकर उसे जूते पहनाता है और कहता है कि इस कंडीशन में उसे हील नहीं पहननी चाहिए और फिर उसे रास्ते पर ही छोड़ देता है, ये बोलकर कि प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा चलना चाहिए। वहीं घर आने के बाद अयान को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि उसकी कंपनी में कुछ झोल झपाटा हो गया है और उसे जल्द से जल्द कंपनी में जाकर पहुंचना होगा क्योंकि उसका कजन उसकी कंपनी हड़पने के इरादे में है। वहीं दूसरी तरफ अयान की कंपनी में भी झोल झपाटा चला हुआ था, लेकिन अयान भी अपने कजन को अपनी बनाई हुई कंपनी बिल्कुल भी देने के इरादे में नहीं था क्योंकि ये उसकी मेहनत थी, जबकि उसका कजन उससे कंपनी छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था।
यहाँ तक कि अंकल को भी उसने अपनी साइड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जिया जब ऑफिस में आती है तो उसकी फ्रेंड तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि आखिर उसे पता चल गया था कि जिया अब अयान के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि उससे तो रूहान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जबकि रूहान को जिया इतना प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उस कमीने इंसान ने जिया को धोखा दिया था। और जिया की फ्रेंड भी अब कहती है कि उसे रूहान को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर जिया की फ्रेंड उसे एक फाइल देती है जो कि उसके मॉम डैड से रिलेटेड थी, और साथ ही वो बंदा जो इस केस में इन्वॉल्व था वो जल्दी सिटी में भी आया था। एक बार में जिया अपना ड्रेस चेंज करके वहाँ पर पहुँच जाती उस बंदे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वहीं जिया को आता वो वहाँ पर अयान का फ्रेंड भी देख लेता है और वो अपने फ्रेंड को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिया उस बंदे से आकर इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पर उन सभी लड़कों को भेज देती है और उससे डिटेल लेने लगती है, लेकिन वो बंदा ही बहुत ज्यादा चालाक था। वो तो जिया के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिया को उसके पैसे में इंटरेस्ट नहीं बल्कि वो तो किसी और ही इंफॉर्मेशन के लिए आई है, तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है और उस पर गुस्सा भी करने लगता है। लेकिन तभी अयान आकर जिया को बचा लेता है और उस बंदे को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं जिया कहती है कि अभी उस बंदे से उसे डिटेल लेनी है, इसीलिए वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। वहीं उस बंदे को होश में लाकर उसे डिटेल मांगने लगती है। वहीं वो बंदा भी अयान से काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए जितना उसे पता था वो जिया को बता देता है। लेकिन मेन कल्पिट कौन था ये जिया को अभी भी पता नहीं चला था, और कौन था जो उसकी मॉम डैड को फंसाना चाहता था। जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। वहीं अयान उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा और उसके मॉम डैड के केस में उसका कोई हाथ नहीं था। वहीं जिया वहाँ से जा रही थी, तभी एक बंदा आकर उसका बैग छीनकर उसे धक्का देकर चला जाता है। वहीं अयान सही मौके पर आकर जिया को गिरने से बचा लेता है और अपने सिस्टर को कॉल करके कहता है कि जल्दी से उस बंदे का पता करे। और वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में उस बैग के लिए वहाँ पर आ गई थी। वहीं वो गुंडा जब जिया पर हमला करने वाला था तभी अयान आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाता है। तो जिया उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर जिया को नर्स से पता चलता है कि अयान को काफी चोट आई है और जल्दी उसकी सर्जरी भी करनी होगी, जिससे जिया काफी परेशान हो जाती है। वहीं असिस्टेंट भी अपने बॉस के लिए काफी परेशान होता है। वहीं कुछ देर बाद जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है जिया अयान से मिलने के लिए आती है, लेकिन अयान तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं हो, और वो जिया को अपनी वाइफ कहते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे जाने ही नहीं दे रहा था कि तभी वहाँ पर अयान की मदर भी आ जाती है और वो जिया को अयान के साथ देखकर काफी खुश होती है और वो कहती है कि वो कब डिवोर्स लेने वाली है अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो उन दोनों की शादी का वेट नहीं कर पा रही है। वहीं अयान की मॉम के जाने के बाद जिया अयान को किस करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसने जिया को सब कुछ बता दिया था। अब वो शहर छोड़कर जा रहा था, तभी उसका क्राइम पार्टनर वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है और क्या उसने जिया को सब कुछ बता दिया है। वहीं वो बंदा बोलता है कि उसे अपनी फैमिली से जाकर मिलना है, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वो बंदा उसे आखिरी बार गले मिलने के लिए कहता है और जैसे ही वो बंदा उससे गले मिलता है तो उसका क्राइम पार्टनर उसकी जान ले लेता है और हमें पता चलता है कि वो क्राइम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि अयान का ही कजन था। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ उन सभी सबूत को देख रही थी जो उसने उस बंदे से कलेक्ट किया था, लेकिन उससे भी उसकी मॉम डैड की बेगुनाही पूरी तरह से साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी भी कुछ तो क्लू बाकी था जिसकी वजह से उसके मॉम डैड की बेगुनाही पूरी तरह से साबित नहीं हो रही थी और उसे अपनी मॉम डैड को पूरी तरह से बेगुनाह साबित करना था। कि तभी उसके पास अयान का कॉल आता है और अयान से बताता है कि उसके मॉम डैड के केस में साइला भी शामिल है। उसके बाद क्या जिया सीधे रूहान की कंपनी में आ जाती है, जहाँ पर साइला पहले से ही रूहान पर शादी करने का प्रेशर डाल रही थी। वो साइला को देखते ही उस पर खींचे थप्पड़ लगा देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को फ्रेम करने की। वहीं रूहान भी गुस्से चिल्लाता है कि आखिर वो क्या बकवास कर रही है। वहीं जिया साफ साफ क्लियर कर देती है कि साइला का क्या क्या हाथ था। उसके बाद क्या रूहान भी गुस्से से साइला पे चिल्लाता है कि अगर उसका कोई भी हाथ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं साइला रूहान को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन रूहान एक नहीं सुनता। वहीं साइला जब बाहर जा रही थी तभी उसका क्राइम पार्टनर यानी कि अयान का
कजन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे जल्द से जल्द जिया को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम रूहान को देखते हैं जो जिया से बात कर रहा था और उसे कहता है कि वो उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, क्या वो उसे एक चांस देगी, लेकिन जिया मना करके वहाँ से जाने लगती है। वहीं हम शाइला को देखते हैं जो जिया को आता ही उसे धर दबोच लेती है और उसके गले पे चाकू रख के उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जिया को रास्ते से हटाकर रूहान से शादी करना चाहती थी। लेकिन तभी जिया उसे गुस्से से कहती है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो भी बचेगी नहीं। कि तभी आकर अयान उसे बचा लेता है और शाइला को नीचे गिरा देता है। कि तभी रूहान भी वहाँ पर आ जाता है और शाइला को धक्का देते हुए उससे चिल्लाता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जिया को हर्ट करने की। लेकिन जिया तो शाइला का फोन लेकर उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इन सभी के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अयान का ही कजन है। और वहीं हम दूसरी तरफ अयान के कजन को देखते हैं जिसने खुद ही ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जिया के साथ साथ अयान को भी रास्ते से हटा देगा। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी कजन की वजह से ये सारा तालझाल हुआ था। यहाँ तक कि जिया के पेरेंट्स के मर्डर के पीछे भी उसी का हाथ था। वहीं जिया ने भी कई सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे अयान के कजन के खिलाफ, जो कि अयान के कजन ने पहले ही मिटाने की लाख कोशिश की थी। लेकिन अब जिया के हाथ में सारे सबूत लग गए थे और अब वो जल्द ही अपने मॉम डैड को इनोसेंट साबित करने वाली थी और बताने वाली थी कि उसके मॉम डैड ने कुछ नहीं किया है। अब वो सबूत लेकर जा ही रही थी कि तभी उसका किडनैप हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो अपने कंपनी में एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहां पर अंकल तो अभी भी कजन का ही साइड ले रहे थे। लेकिन अयान कहता है कि वो कंपनी कभी भी अपने कजन को नहीं देगा। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो शो होती है जिसमें कजन साफ साफ अयान को धमकी दे रहा था कि वो अगर जल्दी नहीं आया तो वो उसके लवर को जान से मार देगा, जिससे अयान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि वो जिया को कुछ भी ना करे, वो जरूर उसके पास आएगा और उसे जो चाहिए वो सबको देने को तैयार है। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो कजन को मैनिपुलेट करने लगती है ताकि वो उसे जाने दे। लेकिन अयान का कजन कुछ ज्यादा ही चालाक था, वो जिया के साथ साथ अयान को मारकर सारी प्रॉपर्टी खुद ही हड़पना चाहता था। लेकिन जिया उसे उसका पास्ट याद दिलाते हुए कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन कंपनी से कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी में उसका कोई राइट ही नहीं है और ना ही उसने कंपनी में कोई योगदान दिया है। लेकिन कजन तो कंपनी के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था। वहीं अयान भी आ जाता है और वो कजन को कहता है कि वो उसकी जिया को कुछ भी ना करे, वो जो भी चाहता है वो उसे देने को तैयार है। लेकिन जिया तो अयान के कजन को मैनिपुलेट करने लगती है ताकि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो इंसान तो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि जिया को ही हट करने लगता है। लेकिन तभी अयान अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे बैक करने लगता है कि वो जिया को कुछ भी ना करे। वही कजन तो अयान पर चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से ही वो कभी भी कंपनी का हिस्सा नहीं बन पाया और फिर वो गुस्से से जाकर सुसाइड कर लेता है, जिससे अयान भी घबरा जाता है। लेकिन फिर वो जिया को सेव करके अपने साथ ले जाता है। वहीं कुछ दिन बाद जिया भी रूहान से डिवोर्स ले लेती है क्योंकि रूहान को भी समझ में आ गया था कि जिया को उसने बहुत पहले ही खो दिया था। और उसके बाद जिया अब अयान के पास आ चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अब जल्दी एक अच्छी जिंदगी शुरू करने वाले थे। वहीं जिया अयान को बताती है कि उसने रूहान से डिवोर्स ले लिया है। रूहान ये सुनकर काफी खुश होता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।